दोस्त, इतिहास गवाह है कि जिसने अपनी जड़ें जान ली, उसे कोई नहीं हरा सका। क्या आप भी प्राचीन भारत के वंश, संस्थापक और उनकी राजधानी को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं? तो रुकिए, आज का यह वीडियो आपके सालों के कन्फ्यूजन को सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म करने वाला है। एक वीडियो में सब खत्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के न्यू स्टडीज पर। आज हम कवर करेंगे भारत के वे प्रमुख राजवंश जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। अगर आप इस बार अपनी परीक्षा में एक भी नंबर मिस नहीं करना चाहते हैं, तो कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए इस ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस सफ़र को। और हाँ, अंत में मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यू रखे हैं, तो उन्हें जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। सबसे पहला राजवंश है हिर्यक वंश। हिर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। उन्होंने 544 ईसा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य की नींव रखी और इस वंश की स्थापना की। बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी जो है ये राजगृह थी, जिसे गृहब्रज भी कहा जाता है। दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश लगभग 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग हैं। इस वंश की शुरुआती राजधानी गृहब्रज यानी राजगीर थे, लेकिन बाद में शिशुनाग ने इसे वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। तीसरा है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आधुनिक भारत का बिहार का पटना है। चौथा राजवंश है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश को पराजित किया और इस वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, आधुनिक पटना। पांचवा राजवंश है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इस वंश का कार्यकाल रहा था, जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक विहतरथ की हत्या कर मगध में इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश का प्राथमिक राजधानी पाटलिपुत्र था। छठा राजवंश है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। 73 से 75 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर इस वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश की राजधानी जो है ये भी पाटलिपुत्र ही थी। सातवां है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इस राजवंश के प्रमुख राजधानी प्रतिष्ठान है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित पैठण है। आठवां है कुषाण राजवंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे, जिन्होंने पहली शताब्दी में इस वंश की स्थापना की। कुषाण साम्राज्य की पहली मुख्य राजधानी जो है ये पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर है। कहीं कहीं आपको पेशावर भी देखने को मिलेगा। नवा राजवंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना तीसरी शताब्दी के अंत में लगभग 240 से 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी, जिन्हें इस वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। 10वां है हूण वंश। भारत में हूण वंश के संस्थापक तोरमान को माना जाता है, जिन्हें हूणों का वास्तविक शासक माना जाता है। उन्हें उत्तर पश्चिम भारत में हूण सत्ता स्थापित करने के लिए माना जाता है। हूण वंश की प्रमुख राजधानी सियालकोट थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अंत में मैंने आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन रखे हैं। एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। 11वां राजवंश है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुई थी। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जिन्होंने थानेश्वर में इसकी नींव रखी। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे बाद में राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। 12वां राजवंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी के आसपास इस राजवंश की नींव रखी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 13वां राजवंश है चोल वंश। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की
850 से 871 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में पल्लवों को सामंत के रूप में तंजावुर को जीतकर चोल साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश के प्रमुख प्रारंभिक राजधानी जो है ये तंजावुर थी। 14वां राजवंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीवर्मन के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने लगभग 753 ईस्वी के आसपास चालुक्यों को हराकर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश की मुख्य और प्रसिद्ध राजधानी मानेकखेड थी, जो आधुनिक मालखेड कर्नाटक में है। 15वां राजवंश है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। उन्होंने बंगाल के अराजकता को समाप्त कर इसकी नींव रखी। पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी बंगाल क्षेत्र के गौड़ में थी। बाद में शासकों ने मुंगेर को अपनी प्रसिद्ध राजधानी बनाई। 16वां वंश है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की। 11वीं सदी के अंत में लगभग 1095 ईस्वी के आसपास बंगाल में की थी इस वंश की स्थापना। इस वंश के प्रमुख प्रारंभिक राजधानी बंगाल क्षेत्र के गौड़ में स्थित लखनऊ थी। 17वां राजवंश है प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। 18वां राजवंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। 9वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने स्थापना की थी इस वंश की, जिन्होंने बुंदेलखंड, जिसे जोजाक भूति भी कहते हैं, में इस वंश की नींव रखी थी। इस वंश की पहली और मुख्य राजधानी जो है ये खजुराहो थी। 19वां है चौहान वंश। चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने लगभग 591 ईस्वी में की थी। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। 20वां राजवंश है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, जिसे कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है, थे। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। अब हम दिल्ली सल्तनत के कुछ विशेष वंश को देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद वंश के संस्थापक थे खीज खां। वही लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलिए हम इसका एमसीक्यू भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिरक वंश के संस्थापक कौन थे? हिरक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ऑप्शन ए। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हिरक वंश की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे, ऑप्शन सी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, ऑप्शन डी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। नेक्स्ट है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और इसका राजधानी कहाँ था? तो इसका राजधानी मुंगेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक विहद्रथ को हराकर इस वंश की स्थापना की थी, और इसका राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन ए, और इसकी राजधानी जो थी यह थी मानेकखेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, ऑप्शन सी, और इस वंश की राजधानी जो है तंजावुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे?
वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं, इसके संस्थापक पुष्यभूति थे, ऑप्शन ए, और इसकी राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन ए, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तो हूण वंश के संस्थापक तोरमान थे और इसकी राजधानी सियालकोट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और इसकी राजधानी लखनौती है, जो अब वर्तमान की नदिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे और इस वंश की राजधानी धारा नगरी थी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हैं ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने स्टडीज़ ग्रुप में शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ।